गुड इवनिंग गाइस। हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेशन फॉर क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं मैथ के सब्जेक्ट में। आज हम आपके साथ नए टॉपिक, नए चैप्टर, है ना, नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आज आपसे इस प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। वो चैप्टर होगा सिंपल, क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ नए और बहुत सारे बहुत पुराने ईयर्स के, जैसे 15-20, जैसे देखिए 2005 का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस को एक अच्छे वे में डिस्कस किया। उससे पहले परसेंटेज, उससे पहले फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल है ना, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस हैं। देखिए, अगर आप वीडियो में नहीं गए, प्लीज़ हर वीडियो के थ्रू जाइए। हर वीडियो में आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू बताए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप सिंपल इंटरेस्ट को आपको सभी का फॉर्मूला पता होगा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। क्या करता हूँ, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, इसको एस आई बोलते हैं, इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है? प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट। टी क्या है? टाइम। ठीक है, ये क्या है? एस आई, है ना। और एक होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। जब आप किसी को मनी लेंड करते हैं या फिर उधार देते हैं, या कोई आदमी अगर उधार लेता है, तो जो पैसा वो प्रिंसिपल और जो ब्याज उस पर एस आई, जो सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जब साथ में वो रिटर्न करता है, उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। क्लियर हो पा रहा है? इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को हम एक डायरेक्शन में देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती जाएगी पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरे वे से होगा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पहले कैसे करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका शुरू होगा। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने टफ कर दिया है, तो इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए दूसरे क्वेश्चन से। क्या करता हूँ? दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को एनालाइज करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ पर्सन लेंड्स 1500 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, अ पर्सन लेंड्स 1500 रुपीज फ्रॉम अ बैंक इफ द बैंक फिक्सेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 11% पर एनम, देन द अमाउंट ही हैज टू पे बैक आफ्टर 2 years विल बी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मैं उसको लिखता हूँ। देखिए, आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अमाउंट। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया अमाउंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। कितना रुपए वो लेंड कर रहा है बैंक से, मतलब बैंक से कितना रुपए ले रहा है वो? 1500 रुपीज़। ठीक है, इट मीन्स हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल कितना हो गया? 1500 रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है? देखिए, पहला नंबर आप ये पता करिए इसमें गिवन क्या क्या है, और रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना है? रेट कितना है? 11% पर एनम। क्या है? पर एनम, है ना। अगला क्या है? कितने ईयर्स के लिए उसने उधार दिया है? 2 years के लिए। पे बैक आफ्टर 2 years विल बी। ठीक है, टाइम कितना हो गया? टाइम क्या हो गया? 2 years। ठीक है, हमको चाहिए क्या? अमाउंट्स। क्या चाहिए? यहाँ पर क्या पूछा है? अमाउंट। क्या चाहिए हमको? अमाउंट। अमाउंट के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले अमाउंट के लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। प्रिंसिपल हमारे पास है, और एक नेसेसरी क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, दूसरा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। कभी कभी इसको पी आर टी साथ में लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, एस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल की? 1500 रुपीज़, है ना। आर की वैल्यू कितनी है? 11%। टी की वैल्यू कितनी है? 2 years। क्या है? टी की वैल्यू 2 years है, अपॉन 100। क्या हो गया? 100। क्लियर बन रहा है?
इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए 2001 का मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ मैंने प्रमाण के लिए इसको लिखवा दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एस आई इक्वल टू 11 टू जा 22, यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 22, दिस इक्वल टू 15 टू जा 30, यहाँ 15 टू जा 30 और 333, कितना रुपीज़ हो गया, 330 रुपीज़, कितना 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 330 रुपीज़ क्या हो गया हमारे पास, एस आई, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्रिंसिपल प्लस एस आई, क्लियर बन पा रहा है। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, अभी जस्ट मैंने आपको इसको पहले बताया। फिर यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा, देखिए अमाउंट क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1500 रुपीज़, कितना हो गया 1500 रुपीज़, एस आई की वैल्यू कितनी है 330 रुपीज़, क्लियर हो पा रहा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप ऐड करिए 0 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हो गया 3 और यहाँ 5 और यहाँ 3 8 हो गया, यहाँ पर 1, ये क्या हो गया हमारे पास अमाउंट, जिसकी डिमांड थी वो हमारे पास आ गया, क्या है अमाउंट। इट मीन्स वो जो पर्सन है वो 2 ईयर्स के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स ही विल रिटर्न 1830 रुपीज़, उसको कितना 1830 रुपये क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1830 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको इजी लगाओ, क्या लगाओ, इजी लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये देखिए ये जेएनपी 1998 का क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द सम विच प्रोड्यूस रेस 143 रुपीज़ इंटरेस्ट, क्या कह रहा है 103 रुपीज़ इंटरेस्ट 3/4 इन ईयर एट 1/2% पर एनम, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है, तो वो सम क्या होगा, सम का मतलब यहाँ पर जानते हैं किससे है, प्रिंसिपल से, क्या है प्रिंसिपल की बात कर रही है, ठीक है, प्रिंसिपल का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो प्रिंसिपल क्या है, वो सम क्या है, जिसपे 1/4 ईयर में है ना, कितने के रेट से 1/2% के रेट से देने पर वो कितना इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है 143 रुपीज़, ठीक है। इसको मैं यूं कह दूं, गिवन क्या क्या है, देखिए मैं नीचे वाले स्टेप में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जो आपको समझ में आ रहा है पहले आप वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। पहले देख लीजिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, ये क्या है इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट, क्या है इंटरेस्ट मतलब एस आई है, ठीक है। एस आई कितना है 143 रुपीज़, क्लियर हो पा रहा है ना। ईयर कितना है या टाइम, क्या हो गया टाइम, यहाँ कर लीजिए टाइम कितना हो 3/4, इट मीन्स 4 3 जा 12 और ये 13/4 ईयर्स हो जाएगा, कितना 13/4 ईयर्स, क्लियर हो पा रहा है। रेट क्या दे रखा है, रेट 1/2, दिस मीन्स 2 जा 4 1 5 बाई 2% पर एनम है, क्या है पर एनम है। यहाँ पर इन्होंने एनम नहीं मेंशन किया, अब जब नहीं मेंशन होता है तो एज्यूम कर लिया जाता है वो एनम ही होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, सम पूछ रहा है, सम मैंने आपको बताया सम कहते माने यहाँ पर किसका डिमांड कर रहा है, प्रिंसिपल, किसका डिमांड कर रहा है प्रिंसिपल। देखिए क्वेश्चन सा थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है ना, लेकिन फॉर्मूला एक ही लगेगा। मैं यहाँ आपके साथ लेफ्ट साइड में करता हूँ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा कर लीजिए, ये 100 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये आर इधर नीचे, टी इधर नीचे, इट मीन्स एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी इक्वल टू पी, पी मीन्स प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा शॉर्ट टर्म में यूज हो रहे हैं, लेकिन इतना आपको पता होगा अगर आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। इसी पी की वैल्यू हमको क्या चाहिए फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आगे वैल्यू पुट अप करने की कोशिश करता हूँ। एस आई की वैल्यू कितनी है 143, एस आई ये है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट भर लिख दिया है, ठीक है, इंटू 100, क्लियर हो पा रहा है, अपॉन आर की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5/2, ये इरेज करते वक्त हो गया होगा, आर की वैल्यू कितना है 5/2%, टाइम की वैल्यू कितना है 13/4 इक्वल टू पी, क्लियर हो पा रहा है। दिस इंप्लाइज दैट
यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 143 इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, ऊपर। इट मीन्स इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 13। ये 2 और 4 कैसे आया, 2 इंटू 4 ये कैसे ऊपर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ यूँ आप समझें 143 इंटू 100 है, ठीक है। यहाँ क्या है, बाई 1 है, ये होल ये बटा है, ठीक है, होल बाई ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 4, यही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन। इट मीन्स क्या हो जाएगा 143 इंटू 100 अपॉन 1, यहाँ क्या हो जाएगा डिवीजन 2 इंटू 4 बाई 5 इंटू 13। क्लियर हो पा रहा है ना। क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको न्यू मिस्टेक बाई मिस्टेक, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/13 अपॉन 2 इंटू 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे कि मैं इसको कैसे लिख दिया हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिखा लेकिन आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब देखिए आप यूँ इसको कैंसिल करिए आप, ये कितना हो जाएगा 20, है ना, यू, और ये कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू पी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 13 और यहाँ हो जाएगा 11, 13 का नंबर 13, 1 बचा, यहाँ 13। क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर p इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, है ना, और 8 और 11 8 8 जा 88 इंटू 20, दिस इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17, ये रुपये हो गया। कितना हो गया, इतने रुपीज़ हो गए 1760 रुपीज़। कितना 1760 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा पी। पी मीन्स प्रिंसिपल, जिसकी क्या थी क्वेश्चन ने जिसको पूछा था, किसको याद किया था क्वेश्चन ने, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल यहाँ कितना होगा 1760 रुपीज़। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा, है ना, लेकिन आप समझने में समर्थ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, जो पांचवा क्वेश्चन है, वो दोनों सेम वे पे है। क्या है, दोनों सेम वे पे है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देखिए यहाँ पर मैं क्या मार्क कर दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और U5 वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं एक चौथा अगर आपको कर दूंगा तो आप पांचवा अपने आप कर लेंगे, है ना। अगर मैं 4th नंबर क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, 5th नंबर आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे। क्लियरली हो पा रहा है। तो देखिए इसको समझिए, क्योंकि इसके बेस पे पांचवा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट 5% पर एनम SI, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी मनी है, ठीक है, मनी मतलब कोई प्रिंसिपल है ना, सम है मनी का, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कोई भी प्रिंसिपल है, तुम उसको उधार दे रहे हो ना किसी को, मतलब कि लेंड कर रहे हो कहीं पर, तो वो डबल कब हो जाएगा, है ना, वो कितने टाइम्स में। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ईयर्स है, क्या है, कितने ईयर्स में वो डबल हो जाएगा, यदि इफ वो 5% पर एनम पर उस पर क्या है SI है। क्लियर हो पा रहा है। तो यूँ मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको गिवन बताता हूँ। गिवन क्या है, रेट कितना है 5% पर एनम, क्या है 5% पर एनम, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पर एनम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेट है। टाइम पूछा है, क्योंकि ये दिया है हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। टाइम क्या है पूछा है। अब देखिए क्या कर रहा है, मनी डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, मनी डबल हो रहा है। इट मीन्स हमारा अमाउंट क्या हो जा रहा है। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल को x मान लिया, लेटर सपोज मानिए वो प्रिंसिपल कितना है x रुपीज़ है, कितना है x रुपीज़, क्या है x रुपीज़। सपोज वो जो मनी आप लेंड कर रहे हैं वो x रुपीज़ है, क्या है x रुपीज़ है, क्या है प्रिंसिपल कितना मैंने मान लिया x रुपीज़। अमाउंट कितना हो जाएगा 2x, क्यों, क्योंकि मनी क्या हो रहा है बिकम्स डबल, क्या हो रहा है डबल बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। SI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। SI की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू कितनी है, मैंने कितना मान, यहाँ x मानते वक्त अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। इट मीन्स अमाउंट 2x माइनस प्रिंसिपल x, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो SI कितना हो गया x रुपीज़, क्या हो जाएगा
एक्स रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है, यहाँ पर भी रुपीज़ लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, टाइम। हमारे पास देखिए प्रिंसिपल एक्स रुपीज़, एस आई एक्स रुपीज़, रेट कितना है 5% पर एनम है। क्लियर हो पा रहा है, टाइम पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए एस आई का फॉर्मूला लगाइए, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, है ना। यू मीन्स अगर आप पी आर टी से कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू एस आई। क्लियर हो पा रहा है। देखिए अब क्यों क्या कर लीजिए, 100 को इधर कर लीजिए, P को यहाँ कर लीजिए, R को यहाँ कर लीजिए। ठीक है, नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, P और R क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। इट मीन्स एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू आर इक्वल टू टी। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए एस आई की वैल्यू कितनी है, एक्स रुपीज़ है। वैल्यू आप पुटअप करने की कोशिश करिए, एक्स है, कितना है, एस आई की वैल्यू एक्स है, यहाँ 100 कर लीजिए, और क्या है, पी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। क्लियर हो पा रहा है। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 5%, दिस इज गिवन। इसको आप कैंसिल कर देंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दिस इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ टी। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। इट मीन्स अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ टी इक्वल टू 20 ईयर्स, क्या है, टी इक्वल टू 20 ईयर्स। टी मीन्स टाइम, टी का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम। टाइम कितना लगेगा, वो 20 ईयर्स। इट मीन्स क्वेश्चन का देखिए यूँ समझिए, अगर आप एक्स रुपीज़ दे रहे हैं, 2x आपको करवाना है। ठीक है, 2x आपको वापस चाहिए, अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो और 5% पर एनम के रेट से अगर आप दे रहे हैं तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 20 ईयर्स लगेगा। 20 ईयर्स मीन्स आवर ऑप्शन नंबर इज बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपको नहीं हिंट में देता हूँ। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला नंबर क्या पूछा है, अमाउंट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज है, क्या है, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन सेम है, सेम मतलब सेम फार्मूला लगेगा, बस पूछा क्या है वो चेंज है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये टाइम दे रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एन अमाउंट बिकम डबल इन 10 ईयर्स व्हेन इट इज गिवन ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि अमाउंट कितने टाइम में डबल हो रहा है, 10 ईयर्स में। टाइम कितना है, 10 ईयर्स में वो अमाउंट डबल हो रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है। ठीक है, और वो रेट क्या होगी, देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा था, टाइम पूछा था रेट देकर, यहाँ पर टाइम दिया है, रेट पूछा है। क्लियर बन पा रहा है। तो यूँ आप समझ लीजिए, मैं क्या कर देता हूँ, गिवन में क्या क्या है, पहले टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम को मैं फुल में लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स, कितना, 10 ईयर्स। क्लियर हो पा रहा है ना। और क्या है, प्रिंसिपल आपको क्या मानना है, क्या पूछा है, पहला नंबर रेट लिख दे रहा हूँ, क्या पूछा है, रेट, इसको यूँ कर लीजिए, रेट पूछा है। प्रिंसिपल क्या करना है, लेट सपोज, क्या कर लेना है, लेट सपोज, है ना, प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स रुपीज़, क्या कर लेना, प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स रुपीज़, क्या कर लेना है, प्रिंसिपल को सपोज करना लेना है, कितना, एक्स रुपीज़। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x, अमाउंट कितना होगा, 2x रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है ना। अमाउंट 2x हो गया तो एस आई कितना हो जाएगा, यहाँ पर एस आई क्या होगा, अमाउंट माइनस क्या होगा, प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। देखिए सेम टू सेम फॉलो हो रहा है पहला क्वेश्चन का, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का, सॉरी। अमाउंट कितना है, 2x, प्रिंसिपल x, एस आई कितना हो गया, एक्स रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहीं से अब क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूँ एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये यूँ इधर कर दीजिए, इसको पी को नीचे कर लीजिए, टी को नीचे कर लीजिए, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या जाएगी, एस आई इंटू 100, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, टी इंटू पी इक्वल टू आर, दिस मीन्स रेट। अब क्या करेंगे, आप वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू आप पुटअप करके यहाँ पर क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अब आपको, है ना, समझ में आ गया होगा। कितना परसेंटेज होगा, मैं ये आपको आंसर इसका कितना हो जाएगा, 10% होगा। कितना होगा,
मैं यूँ आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10% आंसर होगा। आप इसको फर्दर प्रोसीड कर लीजिएगा। क्या करिएगा, फर्दर प्रोसीड। ये थोड़ा आपके लिए होमवर्क में है, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया। यहाँ पर क्या करना है, बस आपको सिंपली वैल्यू पुटअप करना है। एस आई की वैल्यू एक्स, यहाँ पर 100 है ही, टी की वैल्यू क्या है 10 ईयर्स है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है एक्स है, रेडी हो पा रही है, और रेट की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या पूछा था टाइम, इसमें क्या पूछा रेट। क्लियर हो पा रहा है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 जिसको मैंने लेफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2005 का टफ है क्वेश्चन। क्या है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसका लेवल क्या है, टफनेस लेवल थोड़ा सा हाई है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, अ मैन बोरो 600 रुपीज़ फ्रॉम हिज फ्रेंड। ठीक है, कोई आदमी है वो 600 रुपीज़ अपने दोस्त से उधार लेता है, ठीक है ना। ही एग्री टू पे बैक इट आफ्टर 8 मंथ। क्या है, 8 मंथ्स टूगेदर। ठीक है, वो देखिए अभी तक क्या हो रहा था, टाइम हमारे पास ईयर्स में चल रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, वो 8 मंथ में पे करने के लिए वो करता है सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल ही पे। यहाँ पर क्या पूछा है, अमाउंट। अमाउंट मतलब वही वाला है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ध्यान दीजिएगा वही है अमाउंट, उसी अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है ना। कितना है, अब देखिए पहले मैं यहाँ पर, आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर से सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 600 रुपीज़। कितना रुपये उसने उधार दिया 600 रुपीज़। प्रिंसिपल कितना हो गया 600 रुपीज़। क्लियर हो पा रहा है, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज़। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 8 मंथ। क्या है 8 मंथ्स। अब देखिए 8 मंथ्स को हमको क्या करना है, पहले ध्यान दीजिएगा, रेट किस में हमारे पास एनम है। एनम का मतलब होता है ईयरली, एनम का मतलब क्या होता है ईयरली, है ना। तो 8 मंथ्स, ये मंथ्स में ये ईयरली में, दोनों क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इट मीन्स इसको अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है तो मैं 12 से भाग दे दूंगा। क्लियर बन पा रहा है, क्यों 12 से मैं भाग दे रहा हूँ, देखिए 12 मंथ्स में कितना, 12 मंथ्स में 1 ईयर, कितना 12 मंथ्स में 1 ईयर। क्लियर बन पा रहा है, 1 मंथ में कितना हो जाएगा, 1 मंथ्स में 1/12 ईयर्स। क्लियरिटी हो पा रहा है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सो देयर फोर 8 मंथ्स में क्या हो जाएंगे, 8 मंथ्स में 8 इंटू 1/12, इट मीन्स 8/12 ईयर्स। ठीक है, ये समझाने की मैंने आपको कोशिश की, है ना, ताकि आपको कोई कहीं भी डिफिकल्टी, कोई भी चीज़ डाउट न रह जाए। ठीक है, कितना हो गया 8/12, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे ईयर्स हो जाएंगे। क्या होंगे यहाँ पर न्यू ईयर्स हो गया। ठीक है, इसको मैंने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसको आप अगर कैंसिल करने की कोशिश करें तो यूँ कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, इट मीन्स 2/3 ईयर्स। क्लियर हो पा रहा है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। रेट हमारे पास कितना है, क्या है रेट कितना है 8, कितना है 8% पर एनम। क्या है 8% पर एनम। ठीक है, डिमांड किस चीज़ का किया हुआ है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। अमाउंट के लिए हमको पहले क्या चाहिए, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो है हमारे पास, चाहिए क्या एस आई भी हमको चाहिए। क्या चाहिए एस आई भी। ठीक है, अब यूँ आप कर लीजिए, एस आई का क्या करिए फॉर्मूला लगा दीजिए। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। क्या है 100। एस आई इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 600 रुपीज़। ठीक है, वैल्यू ध्यान से रखिएगा, आर की वैल्यू क्या है 8%, टी की वैल्यू क्या हो गया 2/3 अपॉन 100। क्या होगा 2/3 अपॉन 100। इसको आप यहीं पर कैंसिल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 200। इट मीन्स मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, एस आई इक्वल टू 200 इंटू 8 इंटू अपॉन 100। इसका 2 0 यूँ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 जा 34। एस आई कितना हो गया 32 रुपीज़। क्या हो गया 32 रुपीज़। देखिए कई लड़के यहाँ 32 ऑप्शन होते हुए मार देंगे, क्या करेंगे मार देंगे, लेकिन उनसे पूछा क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूजन यहीं पर होता है कि जब आपको होने के बावजूद भी आप गलत कर बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, यूँ देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू पूछिए आपसे, यहाँ पर मैंने अमाउंट कर दिया। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 600 रुपीज़, कितना 600 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़ एस आई हो गया।
तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 632 रुपीज़। क्या होगा 632 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा अमाउंट, उसको कितना वापस करना पड़ेगा 632 रुपीज़। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। रेडी हो पाया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये 2005 का था, ये 2001, ये 1998 का, ठीक है। और ये क्वेश्चन दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडी बन पा रहा है? मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की। मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ, यहीं पर रुकता हूँ। मैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलूंगा, है ना, इसी डीपीएस के थ्रू। जल्द ही, क्या अगले दिन ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, है ना, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रुकता हूँ। आपका दिन मंगलमय। थैंक यू, नमस्कार।